नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपके अपने अग्निवीर चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। और जैसा कि पता है कि बायोलॉजी की जो सीरीज़ है, आज उसका नेक्स्ट पार्ट का मैं पढ़ाने जा रहा हूं। तो मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहा है। तो आइए चलिए, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सबसे पहले हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मानव रक्त। इससे MR, SSR, एयरफोर्स, XY ग्रुप और इसके बाद आर्मी, SSC GD, जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आप देखिएगा, एक बार मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर मानव रक्त से क्वेश्चन पूछते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं कि रक्त की खोज किसने की थी। रक्त की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंड-स्टीनर इनका नाम था, कार्ल लैंड-स्टीनर, ठीक है ना। इन्होंने रक्त की खोज की थी, ठीक है। इसके बाद मानव शरीर में रक्त कितने % होता है? मानव के शरीर में रक्त, ठीक है ना। तो मानव शरीर में रक्त की मात्रा, ठीक है ना, रक्त की मात्रा जो होती है वो कितनी होती है? तो औसतन इसको मान के चलिए कि 5 से 6 लीटर तक होती है। अगर यह ऑप्शन दिया हुआ है तो ठीक है, तो आप 5 भी अगर दे देता है तो आप मारिए, और 6 अगर दे रहा है तो 5 से 6 लीटर होता है। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं देते हैं। उनके पास ऑप्शन में सिर्फ ये 2, 3 और 4 होता है। तो एक में 3 दे देगा, एक में 9 दे देगा, एक में 5 दे देगा, एक में 10 दे देगा। तो आपको सिर्फ 5 में टिक करना है। तो मानव रक्त से अगर आता है क्वेश्चन, तो रक्त का आविष्कार किसने किया था? तो कार्ल लैंड-स्टीनर ने किया हुआ था, ठीक है। और रक्त में मानव के शरीर में रक्त कितने लीटर होता है? तो ये आप लिख सकते हैं 5 से 6 लीटर रक्त होता है, ठीक है। रक्त का pH मान कितना होता है? ये भी क्वेश्चन पूछता है कि रक्त का जो pH मान क्या है, ठीक है। pH मान क्या होता है? तो आप इसको रखिए, 7.4 होता है। रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4 होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद मानव रक्त में हो गया ना, ये रक्त की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंड-स्टीनर ने किया था। मानव के शरीर में रक्त कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर होता है। मानव रक्त का pH मान कितना होता है? तो 7.4 के करीब इसका pH मान होता है। इसके बाद आता है एक शब्द है प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा। आइए प्लाज्मा के बारे में बात करते हैं। रक्त जो होता है ना, रक्त, ब्लड, ठीक है ना, यानी कि रक्त। तो अब देखिए, ब्लड में जो प्लाज्मा होता है, रक्त का लगभग 60% जो भाग होता है वो क्या होता है? प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा होता है। यानी कि ब्लड का 60% जो भाग होता है वो क्या होता है? प्लाज्मा होता है, ठीक है ना। इसका 90% भाग जल, प्रोटीन और इसके साथ होता है। तो ये कोई मतलब नहीं है। लेकिन रक्त का लगभग 60% जो भाग होता है, रक्त में अगर पूछ देगा कि रक्त में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, तो प्लाज्मा की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। प्लाज्मा के निम्न में से प्लाज्मा के कार्य, आप समझिएगा क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो प्लाज्मा के कार्य दे देगा, तो पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा होता है। यानी कि जो हमारे शरीर में जो भोजन पच जाता है तो उसका संवहन होता है, संचय होता है। तो वो किसके माध्यम से होता है? प्लाज्मा के माध्यम से होता है। तो शरीर में भोजन का पचना कौन सी क्रिया से होता है? तो प्लाज्मा के द्वारा होता है, ठीक है। ये भी चीज आप समझ लीजिए। इसके बाद इसमें 2 चीजें हैं, बहुत ही अच्छे से आता है। एक आता है RBC और दूसरा आता है WBC। अब RBC देखिए, RBC का नाम क्या है? रेड ब्लड, ठीक है ना, और कॉर्पसल्स, ठीक है ना, रेड ब्लड कॉर्पस, ठीक है ना। अब समझिएगा RBC का, इसका निर्माण जो होता है, इसका निर्माण कहाँ होता है? RBC का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। ये क्वेश्चन पूछते हैं अक्सर एग्जाम में कि RBC का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। प्रोटीन, पहला प्रोटीन,
ठीक है ना। पहला प्रोटीन, आयरन, आयरन और विटामिन B12, विटामिन B12, ठीक है ना, आरबीसी के निर्माण में सहायक होते हैं। यानी प्रोटीन, आयरन और जो विटामिन B12 है वो आरबीसी का जो निर्माण होता है तो इसमें ये सहायक होते हैं। मतलब प्रोटीन भी अच्छी रहती है, आयरन अच्छा रहता है और विटामिन B12, ठीक है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, विटामिन B12 के बारे में आगे हम पढ़ेंगे क्या है कैसे है, तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये मतलब हो गया ना, आरबीसी का फुल फॉर्म क्या हुआ, तो रेड ब्लड कॉर्पसेल्स हो गया। निर्माण इसका अस्थि मज्जा में होता है। प्रोटीन, आयरन और विटामिन B12 जो होते हैं, B12, ठीक है ना, विटामिन B12 जो होता है इसके निर्माण में सहायक होता है। इसका जीवन काल जो होता है वो 20 से 120 दिन का होता है। इसका जीवन कितना होता है, 20 से 120 दिन का होता है इसका जीवन काल, ठीक है। इसकी मृत्यु जो होती है, मृत्यु जो होती है इसकी लीवर में होती है। इसकी मृत्यु कहाँ होती है, लीवर में होती है। इसलिए लीवर को आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं, आरबीसी का कब्रगाह, कब्र, आप आरबीसी का कब्र किसे कहते हैं, तो लीवर को बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इसमें होता है। अब ये जानिए कि आरबीसी का कार्य क्या होता है। तो आरबीसी का कार्य होता है कि जो शरीर की हर कोशिका, शरीर के हर कोशिका, ठीक है, शरीर के हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना, शरीर के हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना। आगे बात समझ में, यानी कि शरीर की, अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड निकालना किसका कार्य है। अब वो ऑप्शन दे देंगे, अब उसमें पूछ देंगे कौन कौन सा है, WBC है, DNA है, RNA है या RBC है। तो आप तुरंत इसमें आरबीसी को अगर पढ़े रहेंगे तो आप इस चीज को तुरंत ओके कर लेंगे, ठीक है ना, कि शरीर में जो ऑक्सीजन पहुंचाना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये किसका काम है, तो ये आरबीसी का काम होता है, ठीक है। तो आरबीसी के कार्य में आप लोगों को इतना ही पढ़ना है। अच्छा, हीमोग्लोबिन का नाम सुना होगा आपने ना। तो हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी रोग, हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। देखिए मैं फिर से बताता हूँ, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो उसका नाम है एनीमिया, ANAMIA, ठीक है ना, ANEMIA, एनीमिया रोग होता है, एनीमिया, ठीक है ना, ये रोग होता है किसी कमी से, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है, ठीक है। और आरबीसी की संख्या किसमें नापी जाती है, या पूछ सकते हैं कि हीमोसाइटोमीटर का संबंध किससे है, अब ये शब्द अगर आपने नहीं सुना होगा तो आपको डाउट होगा। अब ये क्वेश्चन आ गया, इसका ABCD क्या ऑप्शन होगा, इसमें आरबीसी दे देगा, WBC दे देगा, RNA दे देगा या DNA से मतलब है। अब आप हीमोसाइटोमीटर पढ़े होंगे तो आरबीसी की संख्या ज्ञात की जाती है, किससे, आरबीसी की क्या ज्ञात की जाती है, कि संख्या ज्ञात की जाती है, संख्या ज्ञात की जाती है किससे, हीमोसाइटोमीटर से, ठीक है। हीमोसाइटोमीटर से क्या ज्ञात की जाती है, आरबीसी की संख्या ज्ञात की जाती है। तो ये चीज हो गया आपका, ठीक है। अब इसके बाद आता है WBC का नंबर, ठीक है। इसके बाद किसका आता है, WBC, यानी कि वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, CORPUSCLEC, कॉर्पसल्स, ठीक है ना, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है ना।
अब देखिए वही क्वेश्चन सेम टू सेम, इसका निर्माण कहाँ होता है? ठीक है, इसका निर्माण कहाँ होता है? तो इसका भी निर्माण क्या होता है? अस्थि मज्जा में ही होता है, अस्थि मज्जा में। और WRBC का भी निर्माण कहाँ होता था? तो अस्थि मज्जा में ही होता था। इसका कार्यकाल कितने दिन का होता है? कार्यकाल, तो WBC का कार्यकाल 2 से 4 दिन का होता है बस, ठीक है। और इसकी मृत्यु कहाँ होती है? तो रक्त में ही, यानी कि ब्लड में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? WBC की, ठीक है। तो WBC की मृत्यु कहाँ होती है? आप इसको ब्लड में बोल सकते हैं कि WBC की मृत्यु कहाँ होती है? तो ब्लड में WBC की मृत्यु होती है, ठीक है। अच्छा, WBC का कार्य क्या है? तो देखिए एक क्वेश्चन यहाँ भी बनता है कि शरीर को निम्नलिखित में से कौन संक्रामक रोग से बचाता है? तो वो किसका नाम आएगा? WBC का नाम आता है यहाँ पे, ठीक है ना। संक्रमण रोगों के संक्रमण से बचाता है, ठीक है। तो ये आप इस चीज को आप समझ सकते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको हर जगह इसमें से क्वेश्चन आपको मिलता है देखने को और समझने को, ठीक है। इसके बाद आता है, ठीक है ना, प्लेटलेट। क्या आता है? प्लेटलेट, PLATELET, प्लेटलेट। अब प्लेटलेट्स का होता है तो इसका भी निर्माण कहाँ होता है? इसका भी निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। प्लेटलेट का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, ठीक है ना, यानी जिसको बोलते हैं बोन मैरो, बोन मैरो में होता है, ठीक है ना। इसका ओरिजिन पॉइंट क्या है? अस्थि मज्जा का, बोन मैरो का, प्लेटलेट, ठीक है। इसका जीवन काल, अब इसका कार्यकाल जो होता है वो 3 से 5 दिन का होता है, 3 से 5 दिन का होता है। इसकी मृत्यु स्प्लीन में होती है, स्प्लीन यानी कि पिलाह में इनकी मृत्यु हो जाती है। किसमें होती है मृत्यु? पिलाह में होती है। प्लेटलेट का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, बोन मैरो जिसको बोलते हैं, और 3 से 5 दिन का इसका कार्यकाल होता है, और इसकी मृत्यु स्प्लीन यानी कि पिलाह में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। ये रक्त का थक्का बनाने में प्लेटलेट मदद करता है, रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, कौन? प्लेटलेट, ठीक है। अब इसी में एक शब्द आता है डेंगू। डेंगू जो होता है, डेंगू ज्वर, डेंगू जो होता है प्लेटलेट की, डेंगू जिस मानव को शरीर में डेंगू जिसको होता है ना, तो उसके शरीर में प्लेटलेट की कमी हो जाती है, ठीक है। तो प्लेटलेट की कमी से कौन सा रोग होता है? तो डेंगू आप बोल सकते हैं फटाफट, ठीक है। इसके बाद आता है, इसके बाद और भी इसमें क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। मैं इसका PDF भी ले आऊँगा आप लोगों को, फिर हम शॉर्ट क्वेश्चन भी करवाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल में आप ये समझ लीजिए कि क्या क्या चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। विटामिन के, ठीक है ना, यानी कि विटामिन के जो होता है रक्त के थक्के बनाने में सहायक होता है, ठीक है ना। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, ठीक है ना। विटामिन के क्या होता है? रक्त का थक्का बनाने में, और रक्त का थक्का बनने में कितना समय लगता है? 2 से 5 मिनट का। रक्त का थक्का बनने में कितना मिनट लगता है? 2 से 5 मिनट का होता है। रक्त का थक्का बनने के लिए अनिवार्य, और रक्त का थक्का बनने के लिए जो रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सा प्रोटीन की जरूरत होती है? रक्त का थक्का बनने के लिए उसको बोलते हैं फाइब्रिनोजन, ठीक है, फ्राइब्रिनोजन। तो ये होता है फ्राइब्रिनोजन, यानी कि विटामिन, यानी कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, तो विटामिन के, ठीक है ना, के का मतलब, ठीक है। इसके बाद रक्त का थक्का हो गया, फ्राइब्रिनोजन हो गया, और रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, 2 से 5 मिनट लगता है। रक्त का थक्का बनने में कितना मिनट लगता है? रक्त का थक्का बनने में आपका लगता है, ये टोटल 2 से 5 मिनट, ठीक है। ये हो गया आपके पास, ठीक है। अब ये देखिए, इसके बाद होता है एक और नाम आता है O और AB, ठीक है।
ओ को बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर। और इसको ए बी को बोलते हैं यूनिवर्सल रिसेप्टर। यानी कि ओ जो है वो किसी को भी खून दे सकता है और ए बी जो है किसी से भी खून ले सकता है। तो लेने को बोलेंगे रिसेप्टर, रिसेप्टर। और जो देने वाला है उसको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। ठीक है, तो ये तमाम सारी चीजें जो थी ये रक्त से क्वेश्चन आते हैं, तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसको आप देखिए, अच्छे से समझिए। तब तक के लिए वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।